ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजावीज़ पर गौर करने के लिए व्हाइट हाउस में अहम इजलास हुआ। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीरों के हमरा ईरानी तजावीज़ का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना ट्रंप इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया, ताहम एटमी मामलात को इब्तदाई मुज़ाकरात का हिस्सा न बनाने पर नाखुश है। ईरानी तजावीज़ पर व्हाइट हाउस में मशावरत। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती टीम के साथ बैठक लगाई। मुज़ाकरात से मुताल्लिक ईरान की तजावीज़ का जायजा लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि अबनाए हुर्मुज़ खुलने से मुताल्लिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत हुई। कहा ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोके। तर्जुमान ने बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुताल्लिक ला इल्मी का इजहार किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए बैकडोर सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती कोशिशों में मरहलावार आगे बढ़ने की हिकमत अमली अपनाई गई है। एटमी मामले को इब्तिदाई मुज़ाकरात का हिस्सा न बनाने पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद जंग में एक भी हदफ हासिल न कर सका। अमेरिकी सदर अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जिस पर हम गौर कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इज़हार किया। सोशल मीडिया पर पैगाम में अब्बास अराग़ची ने कहा, रूस के साथ आला तरीन सतह पर राबते खुश आइंद हैं। हालिया वाक़यात ने हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद नुमाया किया। सिफारतकारी के लिए रूस की हिमायत का खैर मक़दम करते हैं। ईरान आबने हुर्मुज़ को मुआशी एटम बम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जहाज़ों को ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ईरान के पास एटमी हथियार आ गए तो पूरे खित्ते पर अजारादारी कायम कर लेगा। डील नहीं भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। मार्को रूबियो ने ईरानी मुज़ाकरात को संजीदा करार देते हुए कहा कि सख्त गीर अनासिर डील की राह में रुकावट है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आपने हुर्मुज़ पर होने वाले मुबाहिसे में कहा, आलमी समंदरी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन और मईशत के लिए नागुज़ीर है। Disruptions to the routine traffic at sea gravely impact international trade with negative repercussions for global economy. And if this crisis persists, the first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities such as the fertilizers and their pricing trends, inflation, on growth, current account and balance of payment issues. No doubt, developing countries will be the most affected. And most significantly, these developments have brought home the point that resilience of global governance, architecture and strategic stability are now being tested by the safety and openness of maritime waterways. आगे बढ़ेंगे। व्हाइट हाउस की तकरीर में फायरिंग के मुलजिम कोल टॉमस एलन को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुलजिम पर सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम आयद है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमलावर सदर ट्रंप को गद्दार समझता था। अपने रिश्तेदारों को भेजी गई ईमेल में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। मुलजिम 12 केज की गन और 3 चाकू लेकर वाशिंगटन आया था। तहकीकात आगे बढ़ने पर मुलजिम के खिलाफ मजीद इल्जामात भी आयद किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास मुख्तलिफ मराहिल में हो रहा है। तबादले के हर केस के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को शामिल किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, इस वक्त जुडिशल कमीशन का अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसकी सदारत कर रहे हैं और इसमें चूंकि 5 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किए जाने का मामला जेर गौर आना है, इसलिए राय के मुताबिक अलग अलग मराहल में ये इजलास होना है। ताहम इजलास के शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जरूर की गई। उन्होंने कन्फर्म भी किया था मीडिया से गुफ्तगू में भी कि हम इस मामले को मौखर करने की इस्तदा करेंगे कि पहले रूल्स बनने चाहिए ताकि रूल्स फाइनल हो जाएंगे। किसी का अगर तबादला किया जाना है तो किस बुनियाद पर होगा, अगर किसी को जरूरत होगी तो तब भी किया जा सकेगा। अभी तक क्योंकि रूल्स रतबी नहीं है तो इसको मौखर किया जाए। और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर
اخراजात भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक इजलास 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, इजलास जारी है और उसमें जायजा लिया जा रहा है। 1 बाय 1 केस को देखा जा रहा है कि क्या ये ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने इससे पहले एतराजात उठा रखे हैं, उन पर भी इस इजलास के दौरान ज़राए के मुताबिक बात की जानी है दोबारा, और ये चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या ये तबादले इस वक्त ज़रूरी हैं या नहीं। लेकिन अगर अक्सरियती अरकान ने इसको इंडोर्स किया तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये भी इसमें जायज़ा लिया जाएगा कि क्या तमाम 5 जजेस को एक ही बार में ट्रांसफ़र किया जाए या कुछ ट्रांसफ़र जो है उनको मौखर किया जाए और कुछ को आज के इजलास में फाइनलाइज कर दिया जाए। अभी तक ये इजलास जो है वो बंद कमरा कार्रवाई इसकी जारी है। जब इसके इजलास खत्म होगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका एक एलामिया भी जारी किया जाएगा और आज के फैसलों से आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुनील आपका। सेनेट की कायमा कमेटी में एफबीआर की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, अफसरान को भारी तनख्वाहें स्मगलिंग रोकने और टैक्स ज्यादा इकट्ठा करने के लिए दी गई हैं, मगर फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा। मशरिक़ वस्ता जंग से पहले एफबीआर का टैक्स जमा करने का टारगेट 500 अरब रुपए कम था, अब तो पहले से कहीं ज्यादा हो गया होगा। समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहजाद, बताइए सवाल। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने एफबीआर और उसके अफसरान को हदफ तनकीद बनाया और उनकी कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था कि एफबीआर के अफसरान को भारी तनख्वाहें इसलिए दी जाती हैं कि वो स्मगलिंग का खात्मा करें और टैक्स कलेक्शन जो है उसमें इजाफा करें, लेकिन एफबीआर अफसरान भारी तनख्वाहें वसूल करने के बावजूद जो है वो अपने जो टैक्स वसूली के अहदाफ है वो पूरा करने में कामयाब नहीं होते। अगर वो भारी तनख्वाहें ले रहे हैं तो उनको टैक्स अहदाफ भी पूरे करने चाहिए। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था कि एफबीआर का टैक्स जमा करने का हदफ जो है वो जंग से पहले 500 अरब रुपए कम था, और अब जंगी हालात के बाद तो जो टैक्स खसारा सामने आएगा तो वो पहले से भी कहीं ज्यादा होगा। जी ठीक है बहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुक्काम और मारूफ यूरोपीय कंपनीज के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द ने मुलाकात की। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को अहम पेशरफ्त करार दिया है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। मशरिक़ वस्ता जंग से तेल की कीमतों में हालिया इजाफे समेत तमाम चैलेंजेस के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखने के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। कहा, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई, मवासलात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के क़वी इम्कानात हैं। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का सिंध को रवा माली साल के 9 माह में 45% कम शेयर देने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी दस्तावेज समा को मौसूल हो गई। मजीद बात करेंगे काजी हसन से। काजी साहब, ये दस्तावेज मजीद क्या बताती हैं? जी बिल्कुल, सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाक में सिंध हुकूमत को तकरीबन रवा माली साल के 9 माह में 45% से ज़ायद कम शेयर देने की जिसमें फिगर सामने आई है। इसके मुताबिक NFC, रियलिटी और ऑक्ट्राइज ज़िला टैक्स में सिंध का शेयर 20 खरब 95 अरब रुपए था, जबकि वफाक ने रवा माली साल के 9 माह में सिंध को 11 खरब 40 अरब 47 करोड़ रुपए दिए हैं। और मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 9 माह में वफाक में सिंध को 9 माह में NFC अवार्ड में कीमत में 63.8, रियलिटी कीमत में 39.9 और एक्ट्राइज टैक्स कीमत में तकरीबन 44.1% कम शेयर रकम अब तक दी है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया तफसील के लिए।